अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंस्टेंट गुलाब जामुन बना रही हूँ। इससे पहले भी मैं गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने खोए से बनाए थे और उसमें अंडा डाला था। तो ये गुलाब जामुन जो है ये मिल्क पाउडर से बनेंगे और इसमें अंडा भी यूज़ नहीं हुआ। तो जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करते वो इजीली से बना सकते हैं। और इसकी फरमाइश मेरी सिस्टर मुमताज़ ने की थी, तो उनके लिए मैं झटपट गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह हैं। मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, मेरे पास लो फैट मिल्क पाउडर है। और इसके साथ मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है और 1.5 कप या 1.5 कप मैंने चीनी ली है। 5 इलायची ली है जिसको मैंने खोल लिया है। और इसके अलावा आप देखें तो ये बिल्कुल लेवल से भी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही है। ये बेकिंग पाउडर है, आपने इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं करनी, इसको हीट नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा इसकी मिकदार हो जाएगी। और इसके अलावा मैंने 1/4 कप दूध लिया है गूंदने के लिए। 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। और इसके अलावा मैंने रोज़ वाटर लिया है 1 टीस्पून। तो मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, क्योंकि मेरे पास जो मिल्क पाउडर है वो फुल फैट नहीं है। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क पाउडर है तो आप 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए बोल में मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये पूरा 1 कप मैंने भर के लिया है। और इसके बाद फिर इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल दिया है। और अब पहले मैं सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी और घी के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। घी भी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर तो इसको मिक्स करती जाऊँगी। हमने इसका एक ज़रा सॉफ्ट सी इसकी डो बनानी है, ज़्यादा कुछ डो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर के बाद जब ये दूध एब्जॉर्ब करेगा तो ड्राई हो जाएगा। अभी ये डो मिक्स हो गई है लेकिन अभी थोड़ा सा ड्राई है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी। तो 1/4 कप दूध मैंने सारा डाला है। और अब मैं तकरीबन इसमें थोड़ा सा दूध 1 टेबल स्पून के करीब और डाल रही हूँ। तो देखिए ये इस तरह का एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। इसको मैं 10 मिनट ढक के रख दूँगी। और अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं उतनी देर में। शुगर सिरप बनाने के लिए 1.5 कप चीनी और साथ ही इलायची भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। और साथ 1.5 कप पानी डालूँगी। गुलाब जामुन के ये जो शुगर सिरप बनता है उसमें बराबर की चीनी और पानी होता है। चीनी को मेल्ट कर लूँगी। चीनी अब मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो गई है, तो मैं अब इसमें रोज़ वाटर भी डाल दूँगी। और 5 मिनट अब हम इसे पकाएंगे और इससे ज़्यादा शीरे को नहीं पकाएंगे। बस इतना हमने करना है कि शीरा थोड़ा सा गाढ़ा महसूस हो, अगर हम हाथ पे चेक करें तो इस तरह हमें चिपचिपा सा महसूस हो, इतना बस हमने करना है और ज़्यादा नहीं इसको गाढ़ा करना। 10 मिनट हो गए हैं और डो भी हमारी सेट हो गई है। आपने इसको पहले सॉफ्ट रखना है और जब आप 10 मिनट के बाद देखेंगे तो बिल्कुल अच्छी सी डो बाइंड हो गई होगी। और अगर आप ड्राई पहले ही रखेंगे तो बाद में जो है बहुत ड्राई हो जाएगी। तो अब मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। आप अंदाजे से पीसेस अपने कर लें, जितने साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हैं तो सारे मैं पीसेस कर लेती हूँ। तो मैंने इतने जो मिक्सचर में 15 इक्वल साइज़ के मैंने गुलाब जामुन बना लिए हैं। और अब हाथों की हथेलियों में इसको बहुत अच्छे से रोल करेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है ना ही बहुत कम। और एक स्मूथ डो बना लेनी है, जैसे कि अभी क्रैक है तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्मूथ जो है गुलाब जामुन बनने चाहिए। मैं इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा हाथ पे रोल करते हुए गुलाब जामुन तैयार कर लूँगी। तो इस तरह स्मूथ होना चाहिए। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल बहुत हल्का गरम करना है, ज़्यादा तेज़ गरम में इसे नहीं डालना। और मैंने इसको थोड़ा सा हल्का गरम करके और थोड़ा सा पीस डाल के देखा है तो ऑयल हल्का गरम हो गया है। और इसमें अब हम अपने गुलाब जामुन डालते जाएंगे।
आप ये देखिए हल्के हल्के बबल आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर ठीक है। शुरू के 5 मिनट गुलाब जामुन के लिए हमने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो ही रखना है। फिर आखिरी 5 मिनट हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे फ्लेम कलर देने के लिए। और गुलाब जामुन में अभी शुरू में मैंने बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना, बल्कि मैं इसको धीरे से ऐसे इसको हिला रही हूँ, या आप थोड़ा सा ऑयल जो है इस तरीके से इसके ऊपर ट्रिजल करें। और आपको पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद से पलटते जाएंगे। आप देख रहे हैं फ्राई होते हुए खुद से पलटते जा रहे हैं। अगर इनकी शेप परफेक्ट होगी तो ये खुद से रोल होते जाएंगे। आप ये देखिए कि तकरीबन पकते हुए इनको 2-3 मिनट हो गए हैं और इनका साइज़ भी बड़ा हो गया है और ये खुद से टर्न होते जा रहे हैं और ऊपर आ गए हैं। अब मैं इनको साथ साथ पलटाती भी जाऊंगी, हिलाती जाऊंगी, ताकि सब जगह पे इक्वल कलर आ जाए। आप इस तरह आसानी के साथ बहुत हल्के हाथ से इसको पलटाएं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और टूट ना जाए। तो देखिए इस पे बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप अपनी पसंद का कलर जैसा इसको देना चाहें दे सकते हैं, चाहे तो लाइट या डार्क, लेकिन मुझे लाइट ही पसंद है। तो बस हमारे गुलाब जामुन अब फ्राई हो गए हैं। तो जो फ्राई हो गए हैं मैं इनको निकाल लूँगी। और आप ये बात हमेशा याद रखें कि गुलाब जामुन को फ्राई करके फ़ौरन शीरे में कभी नहीं डालते, उसको हमेशा पहले निकाल कर तो बाहर रखते हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएं तो फिर शुगर सिरप में डालेंगे। अगर आप इसी तरह सीधे पकड़ के गर्म शुगर सिरप में डाल देंगे तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो जो गुलाब जामुन हो गए हैं मैं उनको निकाल लेती हूँ। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, गुलाब जामुन कुछ ठंडे हो गए हैं। आप देखें आसानी से हाथ मैं इसको लगा सकती हूँ। बिल्कुल ठंडे नहीं हुए, लेकिन बस इसकी जो काफ़ी हद तक गर्मी ख़त्म हो गई है। तो अब शुगर सिरप को मैंने गर्म किया है, आपके सामने ही गर्म शुगर सिरप में मैं गुलाब जामुन डाल रही हूँ। और अब हम इसको बस एक बॉयल देंगे और साथ ही फिर इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी देर में जो शीरा है वो सिर्फ नीम गर्म रह गया था। जो ही एक बॉयल आएगा तो इसको मैं बंद कर दूंगी और अब हम इसको ढक कर रख देंगे जब तक कि अच्छे से शीरा एब्जॉर्ब कर ले। तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप 2-3 घंटे ज़रूर इसको डबो कर रखें शीरे के अंदर। साथ में इसे हिला भी रही हूँ ताकि सारी तरफ से शीरा जो है शीरे के अंदर ये एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। बस इसमें एक बॉयल आ गया है तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और अब इसको ढक कर तो इसको फूलने के लिए रख दूँगी जब तक कि शीरा एब्जॉर्ब कर लें। अब तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है और गुलाब जामुन आपने देखे तो सारी जो चाशनी है बहुत एब्जॉर्ब कर ली है और अपने साइज़ से कितना फूल के बड़े हो गए हैं। एक गुलाब जामुन मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। तो आप देखिए कि कितना परफेक्ट गुलाब जामुन तैयार हुआ है। अच्छे से चाशनी भी एब्जॉर्ब की है और बिल्कुल दरमियान में गुठली नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुलाब जामुन भी परफेक्ट बने और बहुत ही आसानी के साथ आप अच्छे से गुलाब जामुन तैयार कर लें, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करें। आप ये देखिए कि सब गुलाब जामुन हैं, उनकी शेप भी बिल्कुल बरकरार है और बहुत कम वक्त में बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।